क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप अपने ही विचारों के जंजाल में उलझकर रह गए हैं, जहां चिंता और भय आपको घेर लेते हैं? जब आप असफल होते हैं तो क्या आप खुद को दोषी मानते हैं या दुख से भागने की असफल कोशिश करते रहते हैं पर फिर भी उससे मुक्ति नहीं पा पाते? अनेक व्यक्ति यह सोचते हैं कि वे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वे लगातार काम करते रहते हैं, जिससे उनकी स्थिति और भी बदतर हो जाती है। ये कुछ आम समस्याएं हैं जिनका सामना हर कोई करता है। इन समस्याओं का एक कारण होता है और एक बार जब हम उस कारण को पहचान लेते हैं और उसे दूर कर देते हैं तो समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाती है। यह पुस्तक हमें दिखाती है कि कैसे हम अपनी आंतरिक नकारात्मक भावनाओं को स्वीकार करके और उनसे समझौता करके एक बेहतर जीवन प्राप्त कर सकते हैं। हम हमेशा इन भावनाओं से लड़ने की कोशिश करते रहे हैं और हमेशा विफल रहे हैं। यह पुस्तक हमें बताती है कि इस तरह की भावनाओं को स्वीकार करने से हम उन पर विजय कैसे पा सकते हैं। इस बुक समरी में आप जानेंगे कि कैसे तनाव की असल वजह क्या है, हम किस तरह से खुद को कैद में रखते हैं और कैसे उससे आजाद हो सकते हैं, खुद को अपना दोस्त बनाकर किस तरह से आप मुश्किल वक्त से खुद को निकाल सकते हैं। तो आइए फिर शुरू करते हैं इस बुक समरी की जर्नी को। जब आप हारते हैं तो क्या आप खुद को कोसने लगते हैं या फिर खुद को नाकाम व्यक्ति समझते हैं? क्या आप खुद से यह कहने लगते हैं कि आप यह काम नहीं कर सकते? बहुत से लोग ऐसा करते हैं, लेकिन अगर आपका दोस्त कभी नाकाम हो जाए तो क्या आप उसे भी इस तरह से डांटेंगे या फिर उसे सहारा देकर ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे? बहुत से लोग खुद को तभी शाबाशी देते हैं जब वे कामयाब हो रहे होते हैं। जरा सोचिए कि आपका एक दोस्त आपके कामयाब होते ही आपके पास आ जाता है और आपके नाकाम होने पर आपसे दूर भागने लगता है। क्या आप उसके इस तरह के होने पर खुश होंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन बहुत से लोग इस तरह का बर्ताव खुद के साथ ना जाने कितनी बार करते हैं। लेखिका का एक दोस्त है जिसका नाम जैकॉब है। जैकॉब एक ध्यान की क्लास चलाता है और वो इस समय एल्जाइमर्स की पहली स्टेज से गुजर रहा है। जब उसे यह पता लगा और वो अपनी क्लास के सामने उन्हें ध्यान सिखाने के लिए खड़ा हुआ तो उसे कुछ अजीब सा लगने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और पूरी क्लास को अपने डर, अपनी चिंता और अपनी बीमारी के बारे में बताया। बहुत से लोग कहेंगे कि इस तरह से अपनी कमजोरियों को सबके सामने रखना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जैकॉब के स्टूडेंट्स का कुछ और ही कहना था। उन्होंने कहा कि उन्होंने उस दिन एक बहुत अच्छा लेसन सीखा और वो था अपने अंदर की नेगेटिव भावनाओं से भागने की बजाय, उन्हें कोसने की बजाय उन्हें अपनाना सीखना चाहिए। यहाँ पर जैकॉब ने यह नहीं कहा कि उसके साथ कुछ गलत है, उसने बस उसे अपना लिया, जिससे उसके अंदर चल रही लड़ाई खत्म हो गई। इसलिए मुश्किल वक्त में खुद का साथ छोड़ने की बजाय खुद को सहारा देना सीखिए। हम अपने भविष्य के बारे में आज इतना ज्यादा सोचने लगे हैं कि जब हम अपने परिवार या अपने दोस्तों के साथ होते हैं तो हम उनसे भी अपने भविष्य के बारे में ही बात करते हैं। हम में से बहुत से लोगों को लगता है कि हम जितना कर सकते हैं उतना कर नहीं पा रहे हैं। हमें लगता है कि हमें आज जहां पर होना चाहिए था वहां पर हम नहीं हैं और जैसे हारना तो हमारी किस्मत में लिखा हुआ है। जब हम इस तरह से सोचते हैं तो हम हमेशा भागने की ताक में रहते हैं। हम एक जगह से निकलने के बाद दूसरी जगह पर जाने के बारे में सोचते हैं, एक काम को पूरा करने के बाद दूसरा काम करने के बारे में सोचते हैं। हम हमेशा अपनी चिंताओं के बारे में सोचते रहते हैं, अपने प्लान, अपने भविष्य और भविष्य में आने वाली समस्याओं के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम ऐसा क्यों करते हैं? क्यों हम हमेशा भागने की और काम करते रहने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि उससे हमें सिर्फ निराशा ही मिलती है? कहीं ना कहीं इसमें हमारी सभ्यता का दोष है। हमारी सभ्यता हमारे दिमाग में हमेशा मेहनत और कामयाबी की बातें डालती रहती है और हमें बताती रहती है कि हम जहां भी हैं हमें और मेहनत करने की जरूरत है। पश्चिमी सभ्यता में एडम और ईव की एक कहानी है जिसमें एडम और ईव स्वर्ग में रहा करते थे। उन्हें सब कुछ करने की आजादी थी, लेकिन एक पेड़ से सेब को तोड़ने की आजादी नहीं थी। जिज्ञासा में आकर वे उस पेड़ से सेब तोड़ते हैं और नियम न मानने की वजह से उन्हें स्वर्ग से निकालकर धरती पर फेंक दिया जाता है। फिर एडम और ईव से इंसानियत की शुरुआत इस धरती पर हुई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि इंसान
पाप से भरा हुआ है। उसे नियमों को ना मानने की आदत है और उसका लालच कभी खत्म नहीं होता। सब कुछ होने के बाद भी उसे कुछ ना कुछ चाहिए होता है। इस तरह से हमें बचपन से ही खुद के बारे में गलत सोचना, बुरा सोचना सिखाया जाता है। लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं है। बौद्ध धर्म में बताया जाता है कि इंसान दया और अच्छाई से भरा हुआ है और हर व्यक्ति अपने आप में खास है। यह धर्म हमें बताता है कि हम जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं और हमें हर वक्त भागते रहने की जरूरत नहीं है। 1977 में वॉशिंगटन डीसी में एक टाइगर को एक छोटे से पिंजरे में रखा गया था। उस टाइगर का नाम मोहिनी था। बाद में उसे उस पिंजरे से निकालकर एक बड़े और खुले मैदान में रख दिया गया, जहां पर घास थी, एक तालाब था और काफी जगह थी। लोगों ने सोचा कि उसे यह नया घर बहुत पसंद आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मोहिनी बगीचे के कोने में एक जगह बैठी रहती थी और वहां पर तब तक बैठी रहती थी जब तक उसके नीचे की घास बड़ी बड़ी ना हो जाए। वो आजादी मिलने के बाद भी खुद को एक कैद में रखे हुई थी और उससे बाहर नहीं निकल पा रही थी। इस बार ताला उसके पिंजरे में नहीं, उसके दिमाग में लगा था। इस तरह के ताले बहुत से लोगों के दिमाग में लगे हुए हैं। हम सभी खुद को यह बार बार बताते रहते हैं कि हम बेहतर नहीं हैं, हम जो भी कर रहे हैं वो काफी नहीं है और हम कभी उस काबिल नहीं बन पाएंगे जैसा बनना चाहते हैं। इस तरह की मानसिकता हमें एक कैद में रखती है। हम सोचते हैं कि हम काबिल नहीं हैं और अपना मनचाहा काम नहीं कर सकते और इसलिए हम उसे करने की कोशिश भी नहीं करते। इस तरह से हम खुद को एक दायरे में कैद कर लेते हैं और बाहर जाकर बगीचे में घूमने की बजाय एक जगह पर तब तक बैठे रहते हैं जब तक वो जगह बैठने के लायक नहीं रहती। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम इस तरह से एक जगह पर सारी उम्र बिताएं। अगर यह ताला हमारे दिमाग में लगा है तो चाबी भी हमारे दिमाग के पास ही होनी चाहिए। इसकी चाबी है खुद को अंदर और बाहर से अपना लेना, अपनी कमियों को अपनी खामियों के बिना सही या गलत कहे उसे अपना लेना। इस तरह से अपनी भावनाओं को और अपने विचारों को अपना लेने से आपका दिल खुल जाएगा, जिससे कि आप खुद को आजाद करके वो काम कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। बहुत बार हमारे दिमाग में कुछ ऐसे ख्याल आ जाते हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते। उदाहरण के लिए हो सकता है कि आप एक व्यक्ति से बिना वजह नफरत करते हों, लेकिन इसके लिए खुद को कोसने की बजाय यह मान लीजिए कि वो भावना आपके अंदर आई थी और फिर उसे अनदेखा कर आगे बढ़ जाइए। इस तरह से आप खुद को आजाद कर सकते हैं। हम पछतावा महसूस करते हैं क्योंकि हम में दो ऐसी खास एबिलिटी है जो सिर्फ इंसानों में होती है। पहली, हम अपने दिमाग में पास्ट और फ्यूचर दोनों जगह जा सकते हैं। दूसरी एबिलिटी है कि हम ऐसी घटनाओं की भी कहानियां बना सकते हैं जो कभी हुई ही नहीं है। जैसे वर्जीनिया की एक 52 साल की औरत के पछतावे को ही ले लीजिए। उन्होंने कहा, काश मुझे जिस फील्ड में ग्रेजुएशन करने की इच्छा थी उस इच्छा को मैंने पूरा किया होता। इसके बजाय मैंने वह मान लिया जो मेरे पिता चाहते थे और प्रोग्राम से बाहर हो गई। मेरी जिंदगी कुछ और ही होती, मैं खुश और ज्यादा संतुष्ट होती और मुझे कुछ बड़ा अचीव करने का एहसास होता। उस औरत ने हमें पस्त में जाने की यूनिक एबिलिटी को बहुत अच्छे से दिखाया। उन्होंने एक ऐसा ऑल्टरनेटिव बनाया जहां उसने अपने पिता की इच्छा फॉलो करने के बजाय अपनी इच्छा पूरी की। उन्होंने एक ऐसा फ्यूचर इमेजिन किया जहां वह अपने कैरियर से ज्यादा सेटिस्फाइड थीं। सिर्फ इंसान ही है जो पछतावा महसूस कर सकता है। एक इंसान जो पछतावा महसूस नहीं कर सकता, या तो उसे कोई दिमागी प्रॉब्लम है या उसे दिमागी चोट लगी है। 2004 में किए गए एक स्टडी में कॉग्निटिव साइंटिस्ट पछतावे को स्टडी करने के लिए एक गैम्बलिंग गेम का इस्तेमाल कर रहे थे। उनके पास 2 डिजिटल रूलेट गेम थे जिन्हें पार्टिसिपेंट्स को एक कंप्यूटर के जरिए स्पिन करना था। पार्टिसिपेंट्स उनमें से बस एक रूलेट को चुन सकते थे। रिजल्ट के हिसाब से वह पैसे जीत सकते थे या हार सकते थे। वह पार्टिसिपेंट जिन्होंने पैसा हारा था उन्हें बुरा महसूस हो रहा था, लेकिन उन पार्टिसिपेंट्स ने जिन्होंने पैसा हारा था, जब उन्हें पता चला कि अगर वो दूसरा रूलेट चुनते तो वो पैसे जीत जाते, उन्हें तो और भी ज्यादा खराब महसूस हो रहा था। इन पार्टिसिपेंट्स ने पछतावा महसूस किया था, लेकिन कुछ पार्टिसिपेंट्स को बिल्कुल भी पछतावा नहीं हुआ। यह जानकर भी कि वह जीत सकते थे, उन्हें बुरा महसूस नहीं हुआ। ये लोग असल में पेशेंट थे जिनके ब्रेन के ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स में प्रॉब्लम थी। ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं। कई स्टडीज में पार्टिसिपेंट्स के सामने इस तरह की सिनेरियो रखी गई। मरिया की तबीयत एक ऐसे रेस्टोरेंट का खाना खाकर खराब हो गई जहां वह अक्सर जाती थी। अना की तबीयत एक ऐसे रेस्टोरेंट में खाना खाकर खराब हुई
जहां वह पहली बार गई थीं। दोनों में से किसे रेस्टोरेंट चुनने का पछतावा ज्यादा होगा, मरिया को या आना को? साधारण इंसान इसका जवाब फट से देंगे कि वह आना है, लेकिन वह लोग जिन्हें पार्किंसंस डिजीज और हंटिंगटन्स डिजीज है, वह जवाब का बस अंदाजा लगाएंगे। उन्हें मरिया और आना के बीच में अंतर साफ दिखाई नहीं देगा। ऐसा ही स्किज़ोफ्रीनिया के पेशेंट्स के साथ भी होता है। उनकी बीमारी के कारण उनकी रीजनिंग यानी समझने की शक्ति पर असर पड़ता है। वह पछतावा ना समझ सकते हैं और ना ही महसूस कर सकते हैं। हमारी मेंटली टाइम ट्रैवल करने की और किसी घटना को अलग रूप से देखने की एबिलिटी हमें पछतावा महसूस करवाती है। हमें उन फैक्टर्स के ऊपर भी बात करनी चाहिए जो पछतावे को दुख और फ्रस्ट्रेशन जैसे दूसरे नेगेटिव इमोशंस से अलग करते हैं। पहला फैक्टर है, जब हमें पछतावा होता है तब हम कंपेयर करते हैं। चलिए उस 52 साल की औरत के बारे में दोबारा बात करते हैं। वह दुखी या निराशा महसूस कर सकती है क्योंकि उन्होंने खुद अपनी पसंद की चीजें करने के बजाय वो किया जो उनके पिता चाहते थे। लेकिन वह पछतावा इसलिए महसूस कर पाई क्योंकि उन्होंने अपने प्रेजेंट को अपने उस प्रेजेंट से कंपेयर किया जो उनकी अपनी पसंद की चीज करने से होता। दूसरा, हम ब्लेम का अनुभव करते हैं। पछतावा हमें खुद की गलतियों के लिए होता है, दूसरे की गलतियों के लिए नहीं। उन्हें पछतावा इसलिए हो रहा था क्योंकि वह जानती थीं कि उनके पास अपने पिता की बात ना मानने का ऑप्शन था। वह दूसरे डिसीजन और एक्शन ले सकती थीं। उन्हें पछतावा इसलिए हो रहा था क्योंकि उन्हें पता था उनकी तकलीफ का कारण वह खुद हैं। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए मान लीजिए आपकी फेवरेट स्पोर्ट्स टीम चैंपियनशिप नहीं जीत पाई। उनके नहीं जीतने से आप निराश महसूस करेंगे, लेकिन आप पछतावा महसूस नहीं करेंगे क्योंकि ना आप टीम के कोच हैं ना ही उस टीम के मेंबर। आपको पछतावा तब होता जब आपने उस गेम पर बेट लगाई होती। पछतावे को डिफाइन करना मुश्किल है क्योंकि यह कोई चीज नहीं, प्रोसेस है। अब आप समझ गए हैं कि पछतावा क्यों एक ह्यूमन इमोशन है। बहुत बार हमारा दोस्तों से झगड़ा हो जाता है और हम उनसे गुस्से में आकर बात करना बंद कर देते हैं। लेकिन क्या इस तरह से तुरंत फैसला लेना अच्छी बात है? क्या उन चीजों को अपनी जिंदगी से पूरी तरह से निकाल देना अच्छी बात है जो हमें सिर्फ कुछ वक्त के लिए तकलीफ देती हैं? दर्द सहना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन यह हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, हमारी भावनाओं का एक हिस्सा है। जब आप इससे भागने की कोशिश करते हैं तो आप असल में अपने एक हिस्से को खुद से अलग रखने की कोशिश करते हैं। इसलिए दर्द से भागना या उससे लड़ना इतना मुश्किल होता है क्योंकि आप अपने ही एक हिस्से को खुद से अलग कर रहे हैं। हमारे अनुभव से ही हमारा स्वभाव बनता है। अलग अलग लोग एक ही चीज को अलग अलग नजर से देखते हैं क्योंकि उनका अनुभव उसे लेकर अलग रहा है। इसलिए अनुभव से भागने का मतलब आप अपने स्वभाव को बनाने से भाग रहे हैं। जब आप अपनी दर्द भरी यादों को भुलाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आप उनसे सीखने की बजाय उनसे भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसे हालात में आप खुद से यह पूछ सकते हैं, मैंने उस समय क्या किया होता जिससे मुझे यह सब नहीं सहना पड़ता? इस तरह से आप उससे सीख सकते हैं। बहुत से लोग हालात बदलने की कोशिश करते हैं। कभी कभी उन्हें लगता है कि उनका हालात पर कोई काबू नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर आपके सामने आपका पसंदीदा खाना रखा हो तो सकता है कि आप उसे तुरंत निगलने की कोशिश करें, लेकिन ऐसे हालात में आप 1 मिनट तक रुककर अपनी भावनाओं पर ध्यान देकर कुछ बेहतर फैसले ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप एक बर्गर को अपने सामने रखा हुआ देखें तो हो सकता है आप डाइटिंग के बारे में भूलकर तुरंत उसे खा लें और बाद में आपको इसका पछतावा हो। लेकिन ऐसे हालात में 1 मिनट तक खुद को रोकर अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए कि आप इस समय क्या महसूस कर रहे हैं और उसे खाने के बाद क्या महसूस करेंगे। इस तरह से आप एक बेहतर फैसला ले सकते हैं। इस तरह से आप खुद को अपने डर, अपने गुस्से या फिर अपनी चिंता को समझने का एक मौका दे सकते हैं। कभी कभी हम खुद को गलत काम करने के लिए डांटते हैं क्योंकि हमें लगता है इस तरह से हम खुद को गलती करने से रोक सकते हैं और आगे से खुद को दर्द से आजाद कर सकते हैं। लेकिन खुद को दर्द से आजाद करने के बारे में सोचना गलत है क्योंकि इससे हम सहानुभूति की भावना खो देते हैं। जरा सोचिए, अगर आपको दर्द महसूस नहीं होता तो क्या आप किसी के दर्द को समझ पाते? क्या आप अच्छे रिश्ते बना पाते? हम अपने डर, अपनी चिंता और अपने मानसिक दर्द से भागते रहने की कोशिश करते हैं
क्योंकि हमें लगता है कि इस तरह से हम उससे पीछा छुड़ा लेंगे। लेकिन जरा खुद से सवाल कीजिए कि आप कब इसमें कामयाब हुए हैं। यह करने की कोशिश में आपको और ज्यादा दर्द मिलता है या फिर आराम? संभावना है कि आप खुद को और परेशान कर देते हैं। इस तरह से भागने से कोई फायदा नहीं होगा। जब तक आप अपने दर्द का सामना करके यह समझने की कोशिश नहीं करेंगे कि वो दर्द कहां से पैदा हो रहा है, आप उससे खुद को आजाद नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जब आप अपने दर्द को समझते हैं तो आप एक तरह से उससे समझौता कर रहे होते हैं, जिसमें फायदा सिर्फ आपका होता है। आप खुद के अंदर एक सहानुभूति की भावना पैदा कर पाते हैं और यह पता कर पाते हैं कि आपको दर्द क्यों हो रहा है, जिससे आपको उससे छुटकारा मिलता है। इस तरीके को खुद से सहानुभूति जताना कहते हैं। आप खुद के साथ अपनी सारी उम्र, सारा समय बिताते हैं, और जब आप खुद को ही समझकर खुद से सहानुभूति नहीं दिखाएंगे तो क्या आप दूसरों से सहानुभूति दिखा पाएंगे? इसलिए दर्द से भागने की बजाय उसे समझने की कोशिश कीजिए। क्या आपने कभी किसी को गले लगाते वक्त यह पता करने की कोशिश की है कि आपको उन्हें कितने समय तक गले लगाने की जरूरत होती है? या फिर जब आप किसी अजनबी की आंखों में देखते हैं तो कितनी देर तक देखने के बाद आपको अजीब सा महसूस होने लगता है? या फिर बारिश में कितनी बूंदें आपके चेहरे पर गिर रही हैं? बहुत से लोग इस तरह की भावनाओं पर ध्यान नहीं देते। जब आप हमेशा यह सोचते रहते हैं कि आपको अब कहां जाना है और क्या करना है, तो आप खुद को जिंदगी की इन छोटी छोटी खुशियों से दूर कर लेते हैं। साथ ही आप खुद को बेहतर तरह से जानने का एक मौका खो देते हैं। जब आप यह महसूस करने की कोशिश करते हैं कि आपके आसपास की चीजें छूने में कैसी लगती हैं, तो आप खुद को इस दुनिया से जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, जब लेखिका के बेटे ने फिर से अपना होमवर्क नहीं किया तो उन्हें उसके ऊपर बहुत गुस्सा आया था। उनका मन था कि वे जाकर उसे डांटें, लेकिन फिर उन्होंने एक दूसरा रास्ता अपनाया और यह देखने की कोशिश की कि उनके शरीर में इस गुस्से की वजह से किस तरह के बदलाव आ रहे थे। उन्होंने पाया कि उनका पूरा शरीर हल्का सा अकड़ गया है और उनकी सांसें तेज हो गई हैं, जिससे उन्हें लग रहा था कि उनका सीना फटने वाला है। जब उन्होंने देखा कि उनके शरीर में किस तरह के बदलाव आ रहे हैं, तो अपना गुस्सा शांत करने में उन्हें काफी मदद मिली। इसके बाद उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि उनका बेटा क्या महसूस कर रहा है, और इस तरह से वे उससे अच्छे से बात कर पाई। इस तरह से जब आप अपने शरीर की हरकतों पर ध्यान देते हैं तो आप बेहतर फैसले ले पाते हैं। आज की दुनिया में तनाव बहुत ज्यादा है और हर कोई अपने हालात से खुश नहीं है। लोग खुद को काबिल नहीं समझते और इसीलिए हमेशा खुद को ज्यादा काम करने के लिए मजबूर करते रहते हैं, जिससे वे और परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर एक बार आप खुद से दोस्ती कर लें और अपनी भावनाओं को पूरी तरह से अपना लें, तो आप एक बेहतर जिंदगी पा सकते हैं। क्या करें? खुद को व्यस्त दिखाकर यह मत साबित करने की कोशिश कीजिए कि आप काम कर रहे हैं। हम में से बहुत से लोग भाग दौड़ करते हुए अपनी जिंदगी बिताते हैं। वे लोग ऐसा करके खुद को परेशानियों से दूर रखने की कोशिश करते हैं। उन्हें पता होता है कि अगर हम खाली बैठेंगे तो वे पुरानी यादों में परेशान हो जाएंगे। लेकिन अगर वे अपने इस दर्द को अपना लें तो वे खुद को बिना मतलब के काम करने से रोक सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी बुक समरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।